जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। जय प्रभु श्री राम। जय हनुमान जी। सुबह की 8:09 हो गई है। 8:09, 17 तारीख है, मंगलवार। 24,957, 38 पॉइंट डाउन है गिफ्ट निफ्टी, 38 पॉइंट्स डाउन है। चलिए, तो आज बात करते हैं एक महत्वपूर्ण दिन की। तो जैसा कल मैंने आप लोग को दिखाया था चमत्कार कि मैंने 960 से 25,000 के बीच आए तो शॉर्ट करने बोला था स्पॉट निफ्टी, और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा सा बोला था कि 25,011 के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, 25,012 के ऊपर तो स्टॉप लॉस। तो इतना छोटा लेवल स्टॉप लॉस लेवल एग्जैक्ट ट्रिगर किया। आप देखिए कल 967 का हाई मार के निफ्टी रुक गया, और रात को गिफ्ट निफ्टी 25,100 तक हाई बना दिया था गिफ्ट निफ्टी रात को कल। लेकिन फिर से वो ईरान ने जो न्यूक्लियर डील साइन नहीं की अमेरिका की, तो उसके कारण से फिर से थोड़ी सी ग्लोबल टेंशन अराइज हो गई है ईरान इजराइल की, और हमले जारी है अभी भी वहाँ पे। और जो कच्चा तेल एक बार फिसल के $71 के आसपास चला गया था, वो 73 आ गया है, और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो 74 क्रॉस हो गया है। तो इंडिया को तो चिंता तब होती है जब क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड है, अलोंग विथ चाइना। चाइना और इंडिया सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में। और क्रूड ऑयल के सबसे बड़े बड़े सप्लायर कौन है? यूएसए और अरब नेशंस, है ना, और इवन रशिया भी भेजता है। तो ये ईरान इजराइल ये सब भी तेल के महारथी लोग हैं। इजराइल बोल दिया मैंने। तो ये वार हमारे लिए इतना खतरा नहीं है। हमारे लिए खतरा क्या है कि कच्चे तेल के दाम इसके कारण बढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो कल मैंने जो पुट दिलाया था मेरे क्लाइंट लोगों को, उनको रिक्वेस्ट है आज जैसे ही अगर निफ्टी आपको स्पॉट में 24,850 के नज़दीक दिखे, जितने भी मेरे क्लाइंट है वो सुन लेना, मैं वीडियो भी आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा ये वाला। 24,850 के नीचे दिखे स्पॉट निफ्टी, आप अपने पुट्स कल वाले काट लेना एक बार। अभी रीज़न आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के आगे की बातों में। 24,850 के नीचे थोड़ा सा भी दिखे या 850 भी दिखे स्पॉट निफ्टी में, आप अपने पुट्स एक बार काट लेना। जो कल मैंने दिलाए वो प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में कटेंगे, डोंट वरी, क्योंकि मैंने एकदम टॉप पे जाने के बाद ही दिलाया था आपको, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी आई नहीं, ठीक है। हाँ, गिफ्ट निफ्टी कल रात को 25,100 तक गया था। तो यार एक चीज़ अगर 25,100 जा चुकी तो वो जाएगी, इसको लिख लो आप। गिफ्ट निफ्टी ने जब 25,100 बना दिया तो एक बार निफ्टी फ्यूचर भी 25,100 जाएगा, भले ही कल जाए, भले ही थर्सडे को जाए, भले ही फ्राइडे को जाए, लेकिन जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। गिफ्ट निफ्टी कल 25,100 जा चुका है। अभी गिफ्ट निफ्टी 24,956 चल रहा है। कितना चल रहा है? 24,956 गिफ्ट निफ्टी। लेकिन रात को गिफ्ट निफ्टी 25,100 तक छू दिया था, तो मुझे लगता है एक बार वहाँ वापस जाएगा। लेकिन अब बाई कहाँ करना चाहिए आज? देखिए, बाई करने का लेवल है, बहुत सेफ लेवल है, 800 से 830, 24,800 से 24,830 का जोन जो है, स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्पॉट निफ्टी नॉट फ्यूचर। 24,800 से 830 का जोन है, जहाँ पे जिनको लगता है मेरी बात में दम है तो वो लोग रिस्क लेना बाई की। बाई भी आप फ्यूचर में बाई मत करना, ऑप्शन के रूप में बाई करना। 24,800 से 830 के बीच में जब स्पॉट निफ्टी आता है तब 25,000 का कॉल लेना, 26 तारीख वाला, तब लेना, ठीक है। और स्टॉप लॉस भी सुन लो, मज़ेदार बात तो स्टॉप लॉस की है। 24,800 से 830 के बीच में अगर मिल जाए, या 840 तक भी लिख लो आप, 24,800 से 840,
ये जोन है, इस बीच में जब भी स्पॉट निफ्टी आए तो आपको 25,000 का 26 तारीख वाला कॉल ऑप्शन बाई करना है। और उस कॉल ऑप्शन का स्टॉप लॉस इंटरेस्टिंग है, अगर क्लोजिंग 24,800 के नीचे आ जाए तो स्टॉप लॉस है। तो आपका बाई लेवल और स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट सेम है, बस स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस है। फिर से सुन लीजिएगा, जब भी निफ्टी स्पॉट आज 24,800 से 840 के बीच में दिखे, आप 25,000 के कॉल बाई कर लेना 26 तारीख वाले, और उसका स्टॉप लॉस सुन लीजिए। टारगेट तो आप अपने आप पता चल जाएगा आपको, 25,100 आएगा तो आपको बेचना ही है। स्पॉट फ्यूचर 25,100, कल पहुंचो, परसों पहुंचो, फ्राइडे को पहुंचो, आपको बेचना है। लेकिन स्टॉप लॉस सुन लो, अगर कोई क्लोजिंग 24,800 के नीचे आ जाती है स्पॉट में, तुरंत अपना जो आज कॉल लोगे वो लॉस में काट लेना। फिर उसमें इफ बट दाएं बाएं किधर नहीं देखना, ठीक है। दैट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मुझे लग रहा है तेजी होनी चाहिए, लेकिन लेवल पे, क्योंकि देखिए ग्लोबल सेंटीमेंट्स को आप कभी भी चैलेंज नहीं कर सकते हो। स्टॉक मार्केट 3 मेन फैक्टर पे चलता है। 3 मेन फैक्टर होते हैं जिस पे स्टॉक मार्केट चलता है। पहला होता है फंडामेंटल, दूसरा होता है टेक्निकल, तीसरा होता है सेंटीमेंटल। फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटीमेंटल। फंडामेंटल मतलब होता है कि कंपनी कैसी है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसकी बैलेंस शीट कैसी है, इसके प्रोमोटर्स कैसे हैं, इसने नेट प्रॉफिट क्या करती है, प्रॉफिट में गेन हो रहा कि नहीं, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ रहा कि नहीं, इसकी रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है कि नहीं। ये होता है फंडामेंटल चेक करना। टेक्निकल क्या होता है कि इंडिकेटर्स आपको बताते हैं या मूविंग एवरेज आपको बताती है कि ये स्टॉक अभी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है या ब्रेकआउट आ गया है या ब्रेकडाउन आ गया, ये टेक्निकल बताता है। लेकिन जो तीसरा वाला होता है वो सेंटीमेंटल होता है। सेंटीमेंटल क्या होता है, वो सबका बाप। वो जब चलता है तो दोनों जो फंडामेंटल और टेक्निकल उस समय के लिए मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं। मूक दर्शक मतलब साइलेंट ऑडियंस बन के चुपचाप बैठ जाते हैं कि भैया चल तू चल, तेरी चाल है अभी। सेंटीमेंटल मतलब न्यूज़। अब न्यूज़ क्या है कि ईरान ने वो न्यूक्लियर डील साइन नहीं की, तो ट्रंप साहब ने क्या धमकी दी है, सुन लीजिए। ट्रंप साहब ने कल क्या ट्वीट किया। ईरान जिद कर रहा है, क्यों इसने साइन नहीं किया डील, कितनी बड़ी गलती कर रहा है वो, उसके पास कभी भी न्यूक्लियर नहीं आएगा, वो न्यूक्लियर कंट्री नहीं बन सकती है, ये मैं कह रहा हूँ। और ये अपनी जिद के कारण पूरे ईरानियों को मारेगा, और तेहरान को आप जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट कर दीजिए, यानी कि खाली कर दीजिए। एक तरह से वो धमकी के लहजे में बोल रहा है, ठीक है। तो जब ये न्यूज़ आई है तब से आप देखो डाउ फ्यूचर्स भी आज 150-200 पॉइंट माइनस आ गया। तो जब न्यूज़ काम करती है तो उस पर्टिकुलर पीरियड में, चाहे आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो, आपके टेक्निकल बहुत स्ट्रांग हो, उसके बावजूद भी स्टॉक या इंडेक्स गिर सकता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल न्यूज़। सेंटिमेंट्स बिगड़ जाते हैं इसीलिए। अब सपोज आप, एक एग्जांपल ही देता हूँ आपको, बुरा मत मानना। आप शादी करने जा रहे हो, अचानक आपके एक बहुत नज़दीकी रिलेटिव की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो आप कितनी खुशी से शादी करने जा रहे थे, ठीक है। अब वो सेंटिमेंट पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, शादी की जगह मातम का सेंटिमेंट हो जाएगा। सब तैयारी आपने कर ली, बैंड बाजा, हॉल बुकिंग, केटरर बुकिंग सब हो गई, सब कुछ तैयारी, लेकिन सेंटिमेंट बिगड़ गए बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़, ठीक है। तो सेंटिमेंट जब प्ले होता है तब टेक्निकल और फंडामेंटल फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड
एक मूक दर्शक बन के रह जाते हैं, साइलेंट ऑडियंस। लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल विंस इन द लॉन्ग रन। जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है वो भले ही एक बार सेंटिमेंटल के कारण गिर जाएगा, लेकिन उसको आपको बाई करना चाहिए और वो वापस अपना रेट दिखाएगा। ये फंडामेंटल का पावर होता है। तो आज मैंने आपको एक गुरु ज्ञान दे दिया, पसंद आएगा तो ठीक है। 6000 का ऑफर कल भी जारी रहेगा, आज भी जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। सो डोंट वरी। बहुत सारे मैसेज आ गए, सर 2 दिन और रख लीजिए, मेरे को थोड़ा सा तकलीफ। 2 दिन नहीं, मैं आपको कल तक का मौका दे रहा हूँ, आज और कल 2 दिन रहेगा। 6000 में 1 साल आपको, आपका 1 साल काउंट होगा 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026। लेकिन आपको मेंबरशिप आज से ही दे दी जाएगी पेमेंट होने के बाद, ताकि आपको ये 14-15 दिन एक्स्ट्रा भी मिल जाए 1 साल के अलावा। और लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर आपको ज्वाइन करना तो उसकी फ़ीस 20,000 या 30,000 नहीं किया आज, तो उसके लिए 10,000 आज दीजिए और अगला 10,000 विदिन 1 ईयर दीजिए। लेकिन 1 साल 1 दिन भी हो गया तो जो 10,000 आपने आज दिया है वो भी डूब जाएगा और आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो जाएगी। फिर आपको कोई वार्निंग भी नहीं दी जाएगी इसमें, है ना। इसको ध्यान में रखते हुए ही लेना। ये दो चीज, इन दोनों के लिए आपको व्हाट्सअप करना है 6359542170 पे। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो। अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, और लिखना मुझे ये मेंबरशिप चाहिए। भूल से भी पहले आपने गूगल पे, फ़ोन पे, ऐसा कुछ भी इस नंबर पे पेमेंट कर दिए भूल से भी, तो ना आपको कोई रिफ़ंड मिलेगा और ना ही किसी ग्रुप में कोई जगह मिलेगी। ठीक है। तो जब तक मेरा जवाब नहीं है तब तक कोई भी पेमेंट मत करना, ये मैं पहले से बोल रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, ये नंबर देख के इस पर जीपे कर देंगे, है ना। सर मैंने कर दिया, वो 6000 मुझे ज्वाइन कर दीजिए। अरे भैया, पहले तुम अपना नाम, सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो भेजो, फिर मैं जवाब में बताऊंगा कहाँ पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपको करना है। ठीक है। और भूल से भी फ़ोन कॉल, वीडियो कॉल या व्हाट्सएप कॉल किए लाइफ टाइम के लिए ब्लॉक हो जाओगे। और ये शर्त सिर्फ अभी लागू नहीं है, आप मेरे मेंबर बनने के बाद भी लागू है, याद रखना। यू आर नॉट अलाउड। आपको सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, उतना ही। आप, कुछ लोग सोचते हैं मेरे मेंबर बन गए, आप लगाओ सर को व्हाट्सएप। सर मेरे पास ये पोजीशन है, इसमें क्या करूं? भैया वहाँ पे स्टॉप लॉस दिया हुआ है, वहाँ टारगेट दिया हुआ है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस को जो नहीं मानता है वो स्टॉक मार्केट में टिक नहीं सकता, इसको लिख लीजिए आप। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ 800 850 पे तेज़ी होनी चाहिए, उसके बाद एक बार रिस्क लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ग्लोबल अगर सेंटीमेंट खराब रहे तो हाँ 800 के नीचे क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर मैं ज़बरदस्त शॉट मारूंगा, ये भी बोल देता हूँ आपको। फिर तो मैं इतना ज़बरदस्त शॉट मारूंगा कि उसकी कोई बात ही नहीं है। तो मैं एक बार आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, उससे मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। देखिए निफ्टी में 2 दिन की कैंडल आप देखिए, भले ही हमने फ्राइडे को 24,473 का यहाँ लो बनाया, लेकिन दोनों दिन बुलिश कैंडल बनी है, कल भी और आज भी। फ्राइडे को भी एक बुलिश कैंडल बनी थी, भले ही 24,473 का लो बना। कल ये गैप एक ही दिन में फिलअप कर दिया, जो थर्सडे और फ्राइडे के बीच में एक गैप बनाया था, ये वाला, ये इतना बड़ा, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में जो गैप है, इसको एक ही दिन में कल फिलअप कर दिया। ठीक है, मंडे के दिन। और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दर्शाती है, दोनों बड़ी वाइट कैंडल है, यानी कि ये अब बाई ऑन डिप्स वाला मार्केट बन रहा है, सेल ऑन राइज का नहीं दिख रहा है। हाँ, अब सपोर्ट कहाँ पे? पहला सपोर्ट है 890 के आसपास, जो 10 EMA की वैल्यू है, और दूसरा बड़ा सपोर्ट है 24,800 के आसपास। अगर 24,800 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है फिर तो जितना चाहो उतना पुट ले लो, जितना चाहो उतना शॉर्ट कर देना। ठीक है। लेकिन मैं बोलता हूँ आज 800 से 840 के बीच में अगर स्पॉट निफ्टी आता है तो एक बार आप 25,000 का कॉल ले लीजिएगा 26 तारीख का, और उसका स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है।
अगर क्लोजिंग 800 के नीचे आ जाए तो आज ही लॉस में काट लीजिएगा। और जो पुट कल मैंने दिलाया था आप लोग को, मतलब मेरे क्लाइंट लोगों को, उनसे रिक्वेस्ट है जैसे ही 850 के आसपास दिखे स्पॉट निफ्टी, एक बार अपना पुट काट लेना। प्रॉफिट में ही कटेगा, अच्छे खासे प्रॉफिट में कटेगा, लेकिन काट लेना, टारगेट का वेट मत करना उसको। क्योंकि देखिए ये एक क्लियर सेंटीमेंट दिखा रहा है कि यहाँ बुल्स बहुत पावर में। ये जो गिरावट हुई थी ईरान के युद्ध के कारण, यहाँ तक निफ्टी आया था और यहाँ से इतना बड़ा राइज होके 473 से 718 पे क्लोज किया, और कल तो इतनी बड़ी राइज किया है ना। और गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे तो गिफ्ट निफ्टी ने 25,100 का कल हाई बनाया था। यहाँ दिखता है क्या, दिखता हूँ, चलिए मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट खोल के दिखता हूँ आपको, दिखता हूँ, अगर दिखता होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। गिफ्ट निफ्टी का चार्ट अगर खुल जाता है मेरे से तो दिखा देता हूँ। तो देखिए गिफ्ट निफ्टी का इसको 1 डे कर देता हूँ। ये देखिए कल का हाई दिखेगा आपको, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हाई दिखेगा। $25,098 का हाई दिखेगा, 25,098 कल का हाई है, कल का 25,098। एच के आगे देखिए 25,000, तो ये भाव वापस आएगा, याद रखिएगा, भले फ्राइडे तक आए। 25,098 कल लगभग 25,100 का हाई बना दिया। अब आज का क्या भाव चल रहा है, आज का हाई है, आज का हाई ही 25,014 है और अभी लो बनाया 24,950। तो इतना मेहनत आपके लिए करता हूँ, आप लोग लाइक दबाने में कंजूसी करते हो, इसके लिए दुख लगता है, बाकी आपकी मर्जी। और 22 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है, जिसको ज्वाइन करना आप कर लीजिए, डोंट वेट। 10,000 में क्लास दे रहा हूँ, सेम प्रोसेस है, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो इस नंबर पर भेजना है और लिखना मुझे क्लास ज्वाइन करना। अगली क्लास जब भी अनाउंस होगी वो 1 लाख की फ़ीस होगी, नॉट 10,000, याद रखें। ये लास्ट मौका है जिसको भी सीखना है। संडे क्लास होती है, जूम ऐप पे होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हर क्लास की मिलती है आपको, और मिनिमम 3 से 4 महीना चलेगी, हो सकता है 5-6 महीना भी चले। सिर्फ संडे क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।